हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त कुमार गौतम आप सभी के अपने चैनल एसपी विथ लीगल नॉलेज परिवार में स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे मानवाधिकार अधिनियम 1993 की। उन मानवाधिकार अधिनियम 1993 की 3 पार्ट्स में हम बात कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने बात की मानवाधिकार अधिनियम के उद्देश्यों की, ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों की और मानवाधिकार की ज़रूरत भारत में क्यों महसूस की गई। पार्ट 2 में हमने बात की अध्याय 1 व अध्याय 2 की। पार्ट 3 में हमने बात की अध्याय 3 व अध्याय 4 की। आज हम पार्ट 4 में बात करने जा रहे हैं अध्याय 5 की। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 5 कहता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग धारा 21 राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन के विषय में प्रावधान करती है। राज्य मानवाधिकार आयोग का एक अध्यक्ष होगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। उसका राज्य मानवाधिकार आयोग का एक सदस्य होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या राज्य के जिला न्यायालय न्यायाधीश हो या रहा हो, जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। एक सदस्य जिसे मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव होना अनिवार्य है। उपधारा 3 कहती है कि एक सचिव होगा जो राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यपालक अधिकारी होगा। आयोग द्वारा प्राप्त सभी शक्तियां और कृत्यों का निर्वहन करेगा। उपधारा 4 कहती है कि राज्य आयोग का एक मुख्यालय होगा जो राज्य मानवाधिकार आयोग गठित करेगा। उपधारा 5 कहती है कि राज्य मानवाधिकार आयोग संविधान की अनुसूची 2 व 3 के विषयों के बाबत मानव अधिकारों के अतिक्रमण की जांच कर सकेगा। उपधारा 6 कहती है कि राज्य सरकारें राज्य आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों को 2 या 2 से अधिक राज्यों में नियुक्त कर सकती हैं यदि अध्यक्ष और सदस्य अपनी सहमति दें तो। आइए हम बात करते हैं धारा 22 की तरफ। धारा 22 यह कहता है कि राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति। उपधारा 1 कहती है कि राज्यपाल अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करेगा। नियुक्त समिति के सदस्य कौन कौन होंगे? मुख्यमंत्री नियुक्त समिति का अध्यक्ष होगा। विधानसभा का अध्यक्ष सदस्य होगा। राज्य का गृह विभाग का प्रभारी मंत्री सदस्य होगा। विधानसभा में विपक्ष का नेता सदस्य होगा। उपधारा 2 कहती है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इस आधार पर विधिमान्य नहीं होगी कि नियुक्ति समिति में कोई पद रिक्त था। आइए हम बात करते हैं धारा 23 की। राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। न्यायालय द्वारा यदि किसी अध्यक्ष या सदस्य को दिवालिया घोषित किया जा चुका है तो उसे धारा 23 के अंतर्गत उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि कोई अध्यक्ष या सदस्य अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कृत्य करता है तो उसे धारा 23 के अंतर्गत राज्यपाल को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई जांच के निर्देशानुसार वह उनके पद से हटा सकता है। न्यायालय द्वारा मानसिक व शारीरिक रूप से असक्षम हो गया हो तब राज्यपाल उसे उसके पद से हटा सकता है। न्यायालय द्वारा पागल या विकृत घोषित किया जा चुका हो। नैतिकता या किसी आपराधिक षड्यंत्र या किसी अपराध में विलिप्त होने के कारण उसे अध्यक्ष या सदस्यों को उसके पद से हटाया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं 24 की। राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पदावधि। राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति
की तारीख से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक वह अपने पद पर बना रहेगा। सदस्य नियुक्ति तारीख से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक तथा सदस्य पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा, बल्कि अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। अध्यक्ष सदस्य जब अपने पद से मुक्त हो जाएंगे तब उसके पश्चात वह भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी पद पर आसीन नहीं होंगे। आइए हम बात करते हैं धारा 25 की। कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। यदि अध्यक्ष की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक अनुभवी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगा। धारा 2, राज्य जब अध्यक्ष छुट्टी पर हो या बाहर हो तब राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगा। आइए हम बात करते हैं धारा 26 की। राज्य आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें, अध्यक्ष और सदस्य के वेतन भत्ते तथा उनकी अन्य सेवाओं को राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते में नियुक्ति के पश्चात किसी भी प्रकार की कटौती या कमी नहीं की जाएगी। यदि किसी अध्यक्ष तथा सदस्य का चयन हो जाता है और वह शपथ ग्रहण कर लेता है, उसके कुछ महीने या हफ्तों बाद यदि केंद्र सरकार उनके वेतन भत्तों तथा अन्य सेवाओं में किसी प्रकार की कमी करते हैं तो वह विधिमान्य होगी। आइए हम बात करते हैं धारा नंबर 27 की। धारा 27 कहती है कि राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी वृंद, एक अधिकारी जो सचिव के पद से नीचे ना हो, जो राज्य आयोग के अधिकारी होंगे। पुलिस महानिर्देशक पद से नीचे का अधिकारी अन्वेषण और जांच करेगा। मानवाधिकार संबंधित किसी भी जांच के उपबंध के लिए पुलिस महानिर्देशक पद से नीचे का अधिकारी अन्वेषण और जांच करेगा। राज्य सरकार द्वारा आयोग के क्रियान्वयन के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। कर्मचारी और अधिकारियों के वेतन भत्ते राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर धारा 28 की। राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। राज्य आयोग जब सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, आयोग रिपोर्ट में कुछ विषय छूट जाने के कारण उन्हें रोकेगा नहीं, वह उन्हें उन छूटी हुई विषयों को वह विशेष रिपोर्ट में प्रस्तुत करेगा। आइए हम बात करते हैं धारा 29 की। राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित कर्तव्य बंधुओं का राज्य आयोग को लागू होना। जो अधिकार और शक्तियाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रदान की गई हैं, वह सभी अधिकार और शक्तियाँ राज्य मानवाधिकार आयोग को भी प्राप्त होंगी। आइए हम बात करते हैं, हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम ऐसे ही लॉ लेक्चर सीरीज लाते रहेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम APO, UPPSC, JEE, LLB, BLLB व जुडिशरी से संबंधित ऑल एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें एक एक धारा को पढ़ना पड़ता है और उनके कंटेंट्स को तैयार करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, फिर टाइप करना पड़ता है। उस टाइपिंग के दौरान कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।